Assalamualaikum, my dear student. This is Neha Faisal. I am your social studies teacher of grade 5. I welcome you all on the platform of digital academics provided by Moonlight International Publishers. Well, students, in this video we will discuss human rights by UN, and this topic is a part of unit number 1, citizenship. तो प्यारे बच्चों, क्या आप लोग जानते हैं कि इस्लाम से पहले औरतों को उनके हकूक नहीं दिए जाते थे। औरतों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, या जब भी कोई छोटा बच्चा पैदा होता और अगर वो लड़की होती तो उसको जिंदा दफन कर दिया जाता था या जला दिया जाता था। लेकिन इस्लाम ने औरतों को बहुत ज्यादा हकूक दिए, ना सिर्फ औरतों को बल्कि बुजुर्गों को, बीमारों को, हमसायों को, तमाम लोगों को हकूक दिए। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि यूएन है क्या। तो प्यारे बच्चों, यूएन यूनाइटेड नेशन में मुख्तलिफ कंट्रीज के मेंबर्स हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें कितनी कंट्रीज शामिल हैं, तो मैं आपको बताती हूँ कि इसमें 193 मेंबर स्टेट हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यूनाइटेड नेशंस का काम क्या है और इसका असल मकसद क्या है। तो प्यारे बच्चों, यूनाइटेड नेशन का असल मकसद ये है कि तमाम दुनिया में पीस और सिक्योरिटी को बरकरार रखा जाए, ताकि तमाम दुनिया में कोई मसला या कोई मुश्किलात खड़ी ना हो, और अगर कोई मसला या मुश्किलात का उन्हें सामना करना पड़े तो उनके पास मुकम्मल प्लान हो। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम तमाम लोग बराबर हैं। वी आर डिफरेंट बट इक्वल। चाहे वो मर्द हो या चाहे वो औरत हो, चाहे वो बच्चा हो या चाहे वो बड़ा हो या चाहे वो बुजुर्ग हो, तमाम लोगों के हकूक बराबर हैं, क्योंकि किसी अरबी को अजमी या किसी अजमी को अरबी पर कोई फौकियत हासिल नहीं। All human beings are born free and equal in dignity and rights. Number 1. Everyone in the world is entitled to all the rights without discrimination of any kind, such as race, color, gender, language. Everyone in the country is entitled to all the rights without discrimination of any kind, such as race, color, gender, language, religion, property, birth, or other status. तो प्यारे बच्चों, चाहे आपकी लैंग्वेज कोई और है, चाहे आप सिंधी बोलते हैं या आप पश्तो बोलते हैं या आप कश्मीरी या आप उर्दू बोलते हैं, चाहे आपका मजहब इस्लाम है या क्रिस्टियनिटी है या आप हिंदुइज्म से बिलोंग करते हैं, चाहे आप मेल हैं या चाहे आप फीमेल हैं, तमाम लोग बराबर हैं और तमाम लोगों के राइट्स भी बराबर हैं। Everyone has the right to live, liberty and social security. और प्यारे बच्चों, तमाम लोगों को जिंदा रहने का हक है, और ना सिर्फ जिंदा रहने का बल्कि आजादाना तौर पर और महफूज जिंदगी गुजारने का तमाम लोगों को हक हासिल है। चाहे वो किसी भी मुल्क में हो या किसी भी मुल्क का बाशिंदा हो, उसको ये हक हासिल है कि वो किसी भी जगह पर फ्रीली रह सके और एक जगह से दूसरी जगह इजीली मूव कर सके। कोई उसको नहीं रोक सकता कि तुमने इस जगह पर घर नहीं बनाना या तुम इस कंट्री या इस शहर में नहीं रह सकते। Everyone has the right to work freely. तो प्यारे बच्चों, तमाम लोगों को ये हक हासिल है कि वो किसी भी जगह पर, किसी भी फील्ड में या किसी भी कंपनी पर अपनी पसंद के मुताबिक, अपनी डिजायर और नीड्स के मुताबिक जॉब कर सकें और उनको उसके मुताबिक सैलरी भी मिले। कोई भी आपको नहीं रोक सकता कि तुमने इस कंपनी में जॉब नहीं करनी या ये फील्ड सेलेक्ट नहीं करनी, बल्कि ये आप पर है कि आपने कौन सी जॉब करनी है या आपने किस फील्ड में, किस डेजिग्नेशन पर काम करना है। Everyone has the right to freedom of opinion and expression. तो प्यारे बच्चों, तमाम लोगों को यह हक हासिल है कि वो अपनी बातों, अपने जज्बात का इजहार कर सके और वो जो चाहें वो बोल सकें। Everyone has the right to choose and follow a religion. और प्यारे बच्चों, तमाम लोगों को यह हक हासिल है कि वो अपनी पसंद का कोई भी मजहब इख्तियार करें। हम किसी को भी इस बात पर फोर्स नहीं कर सकते कि तुमने क्रिस्टियनिटी को फॉलो नहीं करना या तुम इस्लाम को फॉलो नहीं कर सकते, बल्कि ये आपकी इंडिविजुअल चॉइस है कि आपने इस्लाम कबूल करना है या आपने कोई दूसरा मजहब इख्तियार करना है। और आप लोगों को ये मुकम्मल आज़ादी हासिल है कि आप अपने मजहब के मुताबिक, जो आपका मजहब कहता है उसके मुताबिक आप जिंदगी गुजार सके और उसके फेस्टिवल्स को भी मना सकें। Everyone has the right of fair dealing as per law. तो प्यारे बच्चों, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये राइट्स कब हमें दिए गए। तो प्यारे बच्चों, यूनाइटेड नेशन ड्राफ्टेड द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन 1945 to protect human rights, and this declaration was presented to the world on 10 December 1948. Well students, this is all I have for today. I hope you understand this lecture. Stay tuned until next time. Allah Hafiz.